वर्ष 2024 है, मैं पूरे शहरवासियों को इस नववर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ ज्ञापित करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जैसे कि आपका बहुत अच्छा पिछला वर्ष बीता है, उससे भी और अच्छा आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला और आपको नित नई सफलताएँ देने के लिए नया वर्ष आए और आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हों। पिछले साल मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा कई सारी चीज़ें जो हैं, जो जनहित की हैं, उन पर कार्य किया गया है और उसी काम को हम लोग इस साल भी 24 में भी आगे बढ़ाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। पिछले साल जैसा कि आप लोग अवगत हैं, हम लोगों ने शहर को एक 3 नई योजनाएँ दी थी 4, जिसके अंतर्गत 300 प्लॉट्स और 300 जो निर्मित भवन हैं, उसकी योजनाएँ लॉन्च की गई थी, करीब-करीब 300 करोड़ रुपए की कीमत की। इसके अलावा हम लोगों ने इस साल सोनकपुर योजना के लॉन्चिंग के लिए भी ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया है और उसको सह्याद्री स्कीम के नाम से हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं शीघ्र ही। अगले साल में शहरवासियों को इसका भी तोहफ़ा मिलेगा। हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ करीब-करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत की, वो प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त के सिद्धांत पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के सिद्धांत पर देने के लिए निकाली थी, जिसमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हमारी बिक गई हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने उनका लाभ उठाया है। एक बड़ी संख्या में इस तरफ भी हम लोगों ने कदम बढ़ाया है कि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हो शहर में वो नियोजित ढंग से हो और फुटकर ढंग से अवैध रूप से निर्माण ना होने पाए। तो इस दिशा में भी प्राधिकरण को बड़ी सफलता मिली है और ज़्यादातर जगहों पर जो अवैध कॉलोनियाँ बनाई जा रही थी, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। और अगले साल भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी जहाँ पर भी इस तरह की ये रिपोर्ट होती हैं। प्राधिकरण अपनी नई स्कीम ला करके जो एक तरीके से शहरवासियों की डिमांड है, उसके अनुरूप आवासीय भूखंडों और भवनों की जो माँग है, उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेगा। साथ ही साथ जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं, उनको भी नक्शा पास करा करके उनको भी हम लोग फैसिलिटेट करेंगे सो दैट मार्केट में सप्लाई की कमी किसी भी प्रकार से ना होने पाए। और मैं आम जनता से भी अनुरोध करूँगा कि जब भी आप अपना निर्माण करते हैं, तो अब ऑनलाइन नक्शा जो ओवी पास सिस्टम है, उसके माध्यम से आसानी से पास हो जाता है, तो सभी निर्माण अपने आप नक्शे पास करा करके ही करवाएँ। तो आगामी जो वर्ष है उसमें शुरू से ही मैं बता दूँ कि हमारी रामपुर रोड पर भी नई योजनाएँ प्रस्तावित हैं। हमारी जो सोनकपुर योजना है, सह्याद्री वो भी लॉन्चिंग उसका प्रस्तावित है। शहर को जो हम लोगों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम शुरू किया है, 24 मीटर की रोड जो कि कांट रोड और दिल्ली रोड को जोड़ेगी, उसका लोकार्पण भी होने वाला है। तो इसी प्रकार से एक हमारा कमर्शियल सेक्टर 2 है कि क्या नाम नया मुरादाबाद में है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया लोगों को देखने को मिलेगा। उसकी भी बिक्री हम लोग इस साल खोल रहे हैं और हमें ऐसी उम्मीद है कि वहाँ पर 5 स्टार होटल्स और कई प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटीज़ आएँगी। इसके अलावा प्राधिकरण के द्वारा कई सारे पार्कों पर काम किया जा रहा है। इनमें से आप लोगों ने देखा कि विगत वर्ष हम लोगों ने हर्बल पार्क के सुंदरीकरण का कार्य किया और साथ ही साथ उसको एक प्रोफेशनल हैंड्स में लेकर के उसको जनोपयोगी बनाने का भी काम किया है। इस साल हम लोगों ने लक्ष्य दिया है, जो हमारा निर्माणाधीन अम्बेडकर पार्क है, वो भी जनता को डेडिकेट कराएँ और जो हमारे शहर के बाशिंदे हैं, उनको एक अच्छी सुविधा वहाँ प्राप्त हो सके। बच्चे, बूढ़े और जवानों को अपनी आय के हिसाब से, अपनी आयु के हिसाब से वहाँ पर सुविधाएँ उनको मिल सकें। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगला वर्ष जो है उपलब्धिपूर्ण होने वाला है और प्रत्येक व्यक्ति को जो है प्राधिकरण का जो रोल है, उसके अंतर्गत प्राधिकरण अपनी छवि पर भी काम कर रहा है और मित्र प्राधिकरण के रूप में हम लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, उसके अंतर्गत हम लोग लगातार निवेश आकर्षित कर रहे हैं। साधारण व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से आसान बने, इस पर कार्य कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो किस प्रकार से बेहतर हो सके, इस पर भी हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। देखिए, जो नक्शे पास करने की प्रक्रिया थी वो हमारी ऑनलाइन पहले से चल रही है। उसमें कई सारे बॉटलनेक्स आ रहे थे, जिसमें देखने को ये आ रहा था कि कई बार जो है अनावश्यक रूप से उसमें आपत्तियाँ सूचित कर दी जा रही थी। उन आपत्तियों को हम लोगों ने मिनिमाइज़ कराया है। उसके अलावा एनओसीज़ का एक बहुत बड़ा इश्यू था, जिस वजह से नक्शे
अक्सर पास होने में समस्या हुआ करती थी। तो एनओसीज़ के सिस्टम को भी सिंगल विंडो स्थापित करके हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन किया है। वर्तमान में बहुत ही कम एनओसीज़ की पेंडेंसी है और जिस भी विभाग में आप जाते हैं, वहाँ पर हम लोग भी कोऑर्डिनेट करते हैं और आप वहाँ से शीघ्र एनओसी प्राप्त हो रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी प्रकार के बिचौलियों का जो सिस्टम था, वो भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। सारे ट्रांज़ैक्शंस जो ऑनलाइन सिस्टम से होते हैं, वही हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध ये है कि अब नक्शे पास कराना बहुत ही आसान हो गया है। तो अपना आप ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से नक्शे पास कराएँ और नक्शे पास कराने के उपरांत ही अपना निर्माण करें। हम लोगों ने एक अपनी अति महत्वाकांक्षी जो कि लगभग 5 से 7 वर्षों में होने वाली योजना है, शिवालिक स्कीम पर काम करना शुरू किया था। जो 11 गाँव हैं गंगा नदी से सटे हुए, वहाँ पर हम लोगों ने उस कार्य को शुरू किया था। तो अगले साल 2024 में हमें उम्मीद है कि पहला चरण हम लोग शिवालिक योजना का प्रारंभ कर सकेंगे। इसके लिए भूमि क्रय का काम शीघ्र ही शुरू होने वाला है और हमें उम्मीद है कि एक शानदार योजना, एक नया शहर जो है हम लोग मुरादाबाद को दे पाएंगे। उसके अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न व्यवस्थाएं की हैं जो हम लोगों ने आपको पहले भी सूचित की थी। पुनः आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया के साथ साथ मेडी सिटी, एजुकेशन सिटी, हैंडीक्राफ्ट सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, आईटी सिटी और कई प्रकार की आजीविका उत्पन्न करने वाली और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाली कई सारी प्रोजेक्ट स्कीम्स बढ़ाने वाली हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, गंगा नदी का पुनर्जीवन, वहाँ पर झील का विकास और कई तरह की जो है रोड कनेक्टिविटी और ब्रिज कनेक्टिविटी की योजनाएं वहाँ पर प्रस्तावित हैं। तो इसमें भी जो है विभिन्न चाहे वो शिक्षकपुरम हो, चाहे वो पत्रकारपुरम हो, चाहे अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी नीड को पूरा करने के लिए वहाँ पर स्कीम्स आएंगी। तो हर नेचर की वहाँ पे स्कीम्स रहेंगी। तो हमें उम्मीद है कि अगला जो नव वर्ष है वो मुरादाबाद वासियों के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से कई उपहार उनको मिलेंगे।